मालूम भी होगा तो हमारा विद्यालय दबा देता है, किसी बात को बाहर आने नहीं देता है। कहीं कुछ चीज बरामद हुआ तो स्कूल का स्कूल में ही रह जाता, प्रशासन का। मम्मी अभी बोलने का समय, रोने का नहीं, बोलो जो भी है सब बोल दो। मेरा भाई गया, मेरे भाई से बढ़कर था वो जी। मेरा भाई गया, मुझे नया चाहिए। दोनों लोगों से जो साहिल और आनंद मारे हैं करता ही नहीं है। ये सब दोस्त है, सब जानते हैं कि उतना करता ही ना। हम लोग के संस्कार में भी नहीं है। छोड़ दिया गया है। आनंद भी मारे हैं वहाँ पर। आनंद पे कोई धारा नहीं लगाना। पानी भरने के लिए हम लोग उसके साथ जा रहे हैं, सामने से डायरेक्ट आके पहला पंचू उसको मार दिया। पानी पीने हम लोग को लगा कि नहीं मुक्के से झापड़ से ऐसे मारेंगे सब। जब आदित्य पीछे हुआ, अभी मेरी मौजूदगी जो है आदित्य वर्मा के घर पे है, जहां पर गाजीपुर जनपद का एक प्रतिष्ठित विद्यालय जो है सनबीम स्कूल महाराजगंज जो है, जहां पर आदित्य वर्मा की हत्या कर दी जाती है। आप देख सकते हैं किस प्रकार से आदित्य की मां जो है बेसुध पड़ी हुई है और तमाम इधर इनके पिताजी हैं घर पे। और क्या कहा जाए, कैसे जिस प्रकार से आदित्य की हत्या हुई है उस विद्यालय में अभी तक कुछ विद्यालय सनबीम स्कूल का विद्यालय प्रबंध, यहाँ तक कि मैनेजमेंट से लेकर प्रिंसिपल तक आदित्य के घर पर कोई शोक संवेदना व्यक्त करने के लिए नहीं आया है। और जिस प्रकार से तमाम एक छात्र हैं, बेटा क्या नाम पड़ेगा आपका? नमन जायसवाल। नमन ही एकमात्र उस समय था जब जिस तरह से वो घटना हुई थी विद्यालय में। कैसे क्या चीज हुआ था बेटा? वो आदित्य आ रहा था बोतल में पानी भरने के लिए। हम लोग ऑलरेडी बाथरूम में थे, 5-6 दोस्त। हम लोग वापस जा रहे थे, पर जब आदित्य आया तो फिर हम लोग जाने लगे। ठीक है चलो तुम्हारे साथ चला जाए। फिर अच्छा, पानी भरने के लिए आ रहा था। साथ में आप लोग गए थे? नहीं साथ में नहीं गए थे। हम लोग, मैं पहले ही का था वहाँ पे। अच्छा। मैं और थे पहले ही थे वहाँ पे। फिर साहिल और आनंद जो मारे हैं लोग, वो दोनों लोग पहले से वहाँ पे वेट कर रहे थे। अच्छा, पहले से? ठीक। तो अब हम जब आए, मतलब आदित्य जब आ रहा था तो हम लोग जा रहे थे, तो हम कहने आदित्य चलो, क्या पता तुम्हारे पे अटैक हो जाए, चलो हम लोग तुम्हारे साथ चलेंगे। तो हम लोग जाने लगे। अब बस कुछ दूरी थी, 4-5 कदम पे वो दौड़ के आया, मतलब पूरा डायरेक्ट आदित्य के पेट में पंच मारा, डायरेक्ट। अब हम लोग को लगा कि वो मुक्के से मारा है, हम लोग बस इतने ही थे। और जैसे वो मारा, हम लोग बचा के लिए जो हम लोग कर सकते थे हम लोग किए, लेकिन वो जो पेट में मार दिया, फिर उसके बाद सर में हमको लग गया यहाँ पे बचाने में। पहले उसको जब मारा तो मुझे लगा कि मुक्के से मारा, फिर मेरे यहाँ पे थाई पे मारा, तो मैं कहा किस चीज से मार रहा हूँ, अंगूठी पहना है क्या? जब देख रहे हैं तो फाइटर और छाती लिए हुए सब दोनों। सोचिए जिस प्रकार से देखा जाए कि विद्यालय में कैसे फाइटर से लेकर के चाकू तक गया था, और ये सवालों के घेरे में विद्यालय भी है। उससे पहले भी बेटा 15 तारीख को जो है क्या उस लड़के का नाम था? साहिल और आनंद को छोड़ दिया गया है। आनंद भी मारे हैं वहाँ पर। आनंद पे कोई धारा नहीं लगाना, कोई केस लगाना, उस पर कोई सुनवाई हुई है। हाँ, आनंद पांडे जो करके है उसके ऊपर कोई धारा केस नहीं लगा है। उसको स्कूल में बैठाया गया कि बच्चा कुछ तो किया ही नहीं है। सोचिए जिस प्रकार से विद्यालय प्रबंध इसमें लीपापोती, कहीं न कहीं लीपापोती और सवालों के घेरे में हो रहा है कि देखा जाए कि 2 लड़कों ने मिलकर के, एक साहिल और एक आनंद पांडे। साहिल, उसका पूरा नाम क्या है? साहिल रावत और आनंद पांडे ने मिल करके इस घटना को अंजाम दिया था। और जिस प्रकार से उस घटना को एक्सीडेंटल का रूप, मतलब इस तरह से विद्यालय प्रबंध दिखाने का भी भरसक प्रयास कर रहा था। तमाम छात्राओं के ऊपर भी, छात्राओं के ऊपर भी दबाव इस तरह से बनाया जा रहा था कि तुम लोग शांत रहो, इसको एक्सीडेंट का घटना दे दिया जाए। तो ये सब जांच का विषय है। और सबसे बड़ी, इतनी बड़ी, एक सोचिए एक माँ और एक बाप का सपना होता है कि हमारा बेटा जो है एक अच्छे स्कूल में पढ़े जा करके। अब समझिए किस प्रकार से वो माँ बाप ने 1-1 रुपए इकट्ठा करके, वैसे विद्यालयों की फीस भी हाई फाई, कम से कम 3 से 4 हजार रुपए से नीचे तो होता नहीं होगा। 10वीं का फीस कितना है बेटा? बस का लेकर 5,000 बस का लेकर के इस तरह से कितना है? 3500 रुपया। अब सोचिए 3500 रुपये महीने किस तरह से कर वो माँ बाप अपने लाल को सोच रहे थे कि हमारा बेटा जो है
पढ़ करके आगे बढ़ेगा और हम लोगों का नाम रोशन करेगा। मेरा भाई गया, मेरे भाई से बढ़कर था वो जी, मेरा भाई गया, मुझे न्याय चाहिए। दोनों लोगों से जो साहिल और आनंद मारे हैं उनको न्याय चाहिए। ऐसा नहीं कि आप 6 महीने में छोड़ दिए तो 3 महीने में छोड़ दिए, ये तो कुछ हुआ नहीं। तब तो भाई हम भी मर्डर करते चले, 6 महीने बाद 3 महीने बाद छूटते चले, क्या मतलब है? पैसा देंगे, हम थाना में आराम करेंगे, इसका तो कोई मतलब बना नहीं। कहाँ से न्याय हुआ वो हमारे साथ? बिल्कुल भाई, अब कोई उम्र हो, जब तुम गुंडे बनो तो बनो, उसकी सजा भोगो। देखिए, इस बेटा ने बोल दिया कि मुझे इंसाफ चाहिए, लेकिन यहाँ के शासन प्रशासन को लगता है हमें कि इंसाफ मिलना, जिस प्रकार से लीपा पोती भी इसमें एक तरह से कह लिया जाए, क्योंकि आज एक बाप का और एक माँ का कोख उजड़ा है, औलाद खोया है, और उसका क्या है? वो तो मात्र और मात्र 2 से 3 साल बाद जेल से बाहर आ सकता है, जुबली कोर्ट में जेल में रहेगा उसके बाद। लेकिन आज ये माँ और बाप को एक बेटा कौन देगा? ये तमाम विषय है साथियों। लेकिन जिस प्रकार से देखा जाए कि अब उम्मीद, यही लड़का जो है जिसका आप लोग देख भी रहे थे, उम्मीद क्या लगता है बेटा आपको? उम्मीद मिलेगा? मिलेगा क्यों नहीं? किससे उम्मीद मिलेगा आपको? जो भी सरकार है तो मिलनी तो चाहिए। बाबा जी की सरकार है, उम्मीद मिलेगा? उम्मीद तो मिलेगा, अगर हम चाहेंगे तो जरूर मिलेगा। देखिए महाराज जी, आज ये लड़का इंसाफ और न्याय की भीख, आज एक अपने भाई के लिए, आज एक अपने मित्र के लिए इंसाफ मांग रहा है। बेटा क्या विद्यालय आपको क्या लगता है? विद्यालय में इसमें कहीं विद्यालय का दोष है कि नहीं है? विद्यालय का क्या पूरा दोष? जब वो लड़का बार बार झगड़ा किया तो उसको निकालना चाहिए ना स्कूल से। आप क्यों? अच्छा, इससे पहले भी वो झगड़ा करता कई बार किया है, और छात्रों से किया था क्या? बहुत ज्यादा लोगों से किया है। किससे जैसे? सर हमको नाम नहीं पता है। पहले टाइम जब 15 अगस्त को किससे उसका झगड़ा हुआ था? सुनने में आ रहा था कि 15 अगस्त को किसी अभिनव नाम का लड़का था जिसका पेट फटा है, जिसके पेट में चाकू घुसा है। हाँ, तो उसको मारे थे सब बाहर, स्कूल के बाहर। लेकिन हम लोग उस दिन एब्सेंट थे, मैं और आदित्य दोनों लोग। अच्छा, आदित्य और आप लोग एब्सेंट थे, और अभिनव तिवारी करके जो लड़का था उससे ही स्कूल के बाहर झगड़ा हुआ था। अटैक उसी पे होने वाला था, अभिनव पे। हाँ, पूरा था कि अभिनव से ही लड़ेंगे सब, लेकिन एम किए तो सब आदित्य को। हम लोग कुछ थोड़ा सा भी भनक नहीं था, भनक हुआ रहता तो हम लोग ये होने ही नहीं दिए रहते। ये बात विद्यालय के लोग जान रहे थे कि मतलब जो जिसके बारे में आप अभिनव तिवारी का जो जिक्र आप कर रहे हैं, ये बात विद्यालय के लोगों को मालूम था कि साहिल जो है उसके ऊपर झगड़ा 15 अगस्त को हुआ था। इस तरह से जैसे साहिल और जो तिवारी है, इसका जो झगड़ा हुआ था, विद्यालय प्रबंधक को ये बात मालूम थी स्कूल में? सर देखिए, मैं उस दिन एब्सेंट था, और मालूम भी होगा तो हमारा विद्यालय दबा देता है, किसी बात को बाहर आने नहीं देता है। कहीं कुछ चीज बरामद हुआ तो स्कूल का स्कूल में ही रह जाता। प्रशासन को आप बताइए क्यों लड़का ये चीज ला रहा है जी। कहीं न कहीं ये जांच का विषय, और जिस प्रकार से ये सब बातें दबाई गई थी विद्यालय प्रबंध की तरफ से, सोचिए कि अगर टाइम से अगर भेजा गया होता उस लड़के को हॉस्पिटल में, तो आज उसकी जान भी बच सकती थी। नमन, जिस प्रकार से देखा जाए, आप कैमरे के सामने आ करके आदित्य के बारे में जिस प्रकार से कहे हो, और उसकी आज हत्या हो गई है विद्यालय में, आपको कहीं न कहीं डर नहीं लगता इस तरह से? क्यों नहीं डर लग रहा है? अब जब हम ओपनली बोले हैं, देखिए सर, मुझे इस बात का दुख है कि मेरे सामने ये सब हुआ, मैं उसको भाई जैसे दोस्त को मैं बचा नहीं पाया। तो मुझे दुख था, मैंने जो सच्चाई थी मैं बोल दिया हूँ। बाकी डर तो है ही कि स्कूल वालों से, लड़कों से जिसका नाम लिया उनसे, कि कहीं फिर मेरे पे अटैक ना हो जाए। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं? जब उस बच्चे को कोई नहीं बचा पाया तो मुझे कौन बचा लेगा? सोचिए, आज ये लड़का भय में, संगीनों के साए में है, डर के है कि जिस प्रकार से आज मैं अपने एक भाई को नहीं बचा पाया, कल के डेट में मेरे ऊपर भी इस तरह की घटना हो सकती है। तो जिस प्रकार से हमारी भी यहाँ के शासन प्रशासन से गुजारिश है कि नमन को हर संभव जो भी सुरक्षा है वो मुहैया कराई जाए, क्योंकि नमन आज जो है घर पर संगीनों के साए में है और सत्य कहा है। और जिस प्रकार से कोई भी अप्रिय घटना हुआ है, तो नमन को भी क्या कहेंगे आप योगी आदित्यनाथ जी से? नमन, हम यही कहेंगे कि मेरे भाई जैसे दोस्त के साथ उसको मार दिया गया स्कूल में। अब जब स्कूल में लोग भेजते हैं कि भविष्य बने बच्चे का, बच्चा अच्छा संस्कार सीखे, जब स्कूल में ही ऐसा होगा तो लोग क्या ही स्कूल भेजेंगे, घर पे रखें इससे बढ़िया की। और रही बात कि आपके स्कूल में ये सब होने का, तो हमेशा होते आया है। सुरक्षा के लिए आप क्या कहेंगे महाराज जी से? आप
सुरक्षा के लिए यही कहेंगे कि सबको सुरक्षा मिलनी चाहिए, जो जो स्कूल में पढ़ रहा है हर एक आदमी को। बाकी मैंने इतना बोला है, तो अगर मुझे तो डर है ही, बाकी आगे जो होगा योगी सरकार को देखना चाहिए। चलिए, अब सरकार को देखना चाहिए। नमन अब सरकार के योगी आदित्यनाथ जी के शरण में है और देखना होगा कि क्या यहाँ के शासन प्रशासन नमन को सुरक्षा मुहैया कराती है कि नहीं। माता जी परेशान न होइए और माता जी हिम्मत बनाइए। मम्मी अभी बोलने का समय, रोने का नहीं। बोलो, जो भी है सब बोल दो, तभी मिलेगा इंसान। बोलो, बोलो मम्मी बोलना है। उसके लिए आदित्य के लिए बोलो, जो चाहिए तुमको बोलो अच्छे से बोलो, डरो नहीं। बोलो मम्मी। माता जी, हम लोग 2 मिनट बात करना चाहेंगे। और जिस तरीके से देखा जाए तो आपके बेटे के ऊपर वार हुआ है जिसमें जान चली गई है, आदित्य वर्मा की। आप ही के बेटे थे? मेरे बेटे हैं। माँ को हर चीज पता होता है, तो क्या कभी ऐसा लगा कि झगड़ा का माहौल या स्कूल में कॉलेज में इस तरह की बातें होती? नहीं, कुछ हमको पता रहता तो हम तो तब कुछ करबे करते। आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। अच्छा, कभी आदित्य बाबू आपसे कुछ बात करते थे स्कूल के? बात कुछ नहीं करते थे। झगड़ा, मेरा लड़का झगड़ा करता ही नहीं है। ये सब दोस्त है, सब जानते हैं कि उतना करता ही ना। हम लोग के संस्कार में भी नहीं है वैसा। कभी स्कूल के बारे में बातचीत होती थी बैठ के, कैसी पढ़ाई होती है? हाँ, पढ़ाई, इसीलिए तो हम वहाँ पे लिखवाए थे कि मेरा अच्छे स्कूल में, मतलब वहाँ पे पढ़ेगा तो अच्छा मिलेगा, अच्छा एजुकेशन होगा, अच्छा कुछ करेगा। तो तमाम विषय है, तमाम जांच का विषय। अब देखना होगा क्या एक बाप, माँ और भाई को, एक परिवार को इंसाफ मिलता है कि नहीं मिलता है। तब तक के लिए गाजीपुर से कैमरा पर्सन शुभम तिवारी के साथ राजेश झा की रिपोर्ट।